हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। तो आज के वीडियो में हम लोग ग्रीस कर्नाट का काफ़ी फेमस प्ले हयावदना डिस्कस करेंगे। काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रहा था इस वाले टॉपिक के लिए और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में भी है। तो ये जो नोट्स हैं हम काफ़ी ईजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं और मतलब हयावदना से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, तो उसमें से ना 3-4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस वाले वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो आप वीडियो देखना। अगर वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है, आपको समझ में आ जाता है ना, तो आप वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। और वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक और टेलीग्राम का लिंक दोनों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हयावदना का हम लोग कैरेक्टर्स कैसे देख लेते हैं। जो 3-4 मेन कैरेक्टर के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है ना, उसका एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं ताकि आप लोग को स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देवदत्ता सबसे पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। वन ऑफ द प्लेस टू मेन प्रोटैगनिस्ट, तो प्ले के 2 मेन प्रोटैगनिस्ट में से एक रहता है, मतलब प्ले में 2 हीरो हैं तो उसमें से एक देवदत्ता है। सन ऑफ ब्राह्मण, ब्राह्मण का बेटा रहता है। ही इज पोएट एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, साथ ही साथ एक पोएट और पॉलिटिकल ऑब्जर्वर रहता है। ही इज ए क्लोज फ्रेंड ऑफ कपिला, कपिल का जो है ये काफी क्लोज फ्रेंड रहता है। बट एंड ऑफ द प्ले, लेकिन प्ले के अंत तक फील्स जेलसी, ये जलन का अनुभव करने लगता है। वैन ही सीज, जब वह देखता है कि देयर इज ए म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन कपिला एंड पद्मिनी, की जब वो देखता है ना कि इसकी वाइफ जो है पद्मिनी और इसके फ्रेंड कपिला के बीच में एक अट्रैक्शन है, तो ये ना कपिल से जलने लगता है प्ले के अंत तक। अब दूसरा जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कपिला, वन ऑफ प्लेस टू प्रोटैगनिस्ट, तो प्ले में जो 2 हीरो हैं तो एक तो देवदत्त था और दूसरा ये कपिल है। सन ऑफ आयरन स्मिथ, ये एक लोहार का बेटा रहता है। एंड ए मस्कुलर एंड डार्क मैन, मस्कुलर इट मीन्स इसकी मांसपेशी, इट मीन्स जो इसका फिजिक होता है ना, शारीरिक बनावट, तो ये काफ़ी स्ट्रांग रहता है, मतलब मसल्स अच्छे रहते हैं, तो उस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है इसको। वैन पद्मिनी चूजेस टू रिमेन विद देवदत्ताज हेड, कि जब पद्मिनी जो है चूज करती है कि वह देवदत्ता के हेड के साथ रहेगी ऑन कपिलास बॉडी, जो कि कपिल के बॉडी पे लगा हो। ठीक है, ये चीज आपको, ये कॉन्सेप्ट जो आपको कि कैसे देवदत्त का हेड है और कपिल का बॉडी है, ये जब आप स्टोरी पढ़ोगे ना, जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, तो वो क्लियर हो जाएगा। तो जब ये पद्मिनी चूज करती है कि वो देवदत्ता के हेड और कपिल के बॉडी के साथ रहेगी, कपिला गोज इनटू द फॉरेस्ट, तो कपिल क्या करता है, वो फॉरेस्ट चला जाता है, जंगल चला जाता है। एंड विदड्रॉज फ्रॉम सोसाइटी, मतलब सोसाइटी से खुद को निकाल लेता है, दूर चला जाता है। ही एंड देवदत्ता किल देमसेल्व्स इन सॉलिडेरिटी, सॉलिडेरिटी इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं एक साथ एक जगह पे वो, मतलब कपिल और देवदत्त आत्महत्या कर लेते हैं बाय द एंड ऑफ द प्ले, प्ले के अंत तक। तो इस तरह से जो प्ले का 2 मेन प्रोटैगनिस्ट है देवदत्ता और कपिल, इस तरह से उनका इंट्रोडक्शन है। थर्ड जो है भगवता, नरेटर ऑफ द प्ले, प्ले का नरेटर रहता है, मतलब कहानी जो सुना रहा होता है ना ये हयावदना, तो वो नरेटर जो है भगवता रहता है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद पद्मिनी जो मेन हीरोइन है इस प्ले की, सी इज ब्यूटीफुल यंग वुमेन, सुंदर यंग वुमेन रहती है। हु इज द ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर ऑफ बोथ देवदत्ता एंड कपिला, मतलब पद्मिनी को ना दोनों पसंद करते थे, देवदत्ता और कपिला दोनों पसंद करते थे। सी चूज देवदत्ता, वो चूज करती है, चुनती है देवदत्ता को अपने लिए, बिकॉज क्योंकि सी इज अट्रैक्टेड बाय हिज इंटेलिजेंस, क्योंकि वह देवदत्ता के इंटेलिजेंस से अट्रैक्ट हो जाती है। मतलब देवदत्त जो है ना बुद्धि का काफी तेज रहता है, उसी से अट्रैक्ट होकर ना पद्मिनी देवदत्ता से शादी करना चूज करती है। सी इज ऑल्सो वेरी अट्रैक्टेड टू द फिजिकलिटी ऑफ कपिल, मतलब शादी तो देवदत्ता से कर ली उसकी बुद्धि की वजह से, लेकिन ये जो कपिल है उसकी फिजिकलिटी इट मीन शारीरिक बनावट, या हम लोग बोल सकते हैं जिस तरह से शारीरिक संरचना रहती है कपिल की, उससे भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, आकर्षित होती है। उसके बाद आखिरी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हम डिस्कस कर रखे हैं हयावदना। ठीक है, ही इज ए मैन, यह एक आदमी रहता है, विद द हेड ऑफ ए हॉर्स, लेकिन इसका जो सिर रहता है वो हॉर्स का रहता है, घोड़े का रहता है। बॉर्न फ्रॉम ए वुमेन, एक वुमेन से पैदा होता है। हु मैरिड टू ए हॉर्स, जो कि एक हॉर्स से शादी करती है। एंड बोर हिज सन, और मतलब अपने बच्चे को जन्म देती है, तो इस वजह से इसका सिर जो है घोड़े का रहता है, लेकिन बॉडी जो है इंसान का रहता है। ठीक है, तो ये 5 मेन कैरेक्टर है प्ले में। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहले जो हम इस वीडियो में डिस्कस किए हुए क्वेश्चन, सबसे पहले तो इस वाले वीडियो में हम आपको समरी डिस्कस किए हुए कि कहानी आपको समझ आ जाएगा कि इस प्ले का कहानी क्या है। थीम ऑफ इनकम्प्लीटनेस और थीम ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस, अगर आपके एग्जाम में हयावदना टॉपिक है और अगर लास्ट ईयर, मतलब इससे पहले अभी जो एग्जाम आप देंगे इससे पहले वाले एग्जाम में इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन नहीं आया है ना, तो कंफर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं, रिपीट नहीं करेगा सेम टू सेम हर साल, बट अगर नहीं आया है तो कंफर्म है ये आएगा ही आपके एग्जाम में, कि अगर लास्ट ईयर क्वेश्चन में नहीं आया होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 3 हो गया। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन पद्मिनीज अट्रैक्शन टू कपिला एंड देवदत्ता, कि क्या
डिफरेंस रहता है पद्मिनी का अट्रैक्शन में कि देवदत्ता को क्यों पसंद करती है, कपिल को क्यों पसंद करती है। तो ये 4 क्वेश्चन जो है इस वाले टॉपिक में हम डिस्कस किए हुए हैं। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, वो है कैरेक्टर स्केच। तो कैरेक्टर स्केच में पद्मिनी, कपिल, देवदत्ता, ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताना, हम नेक्स्ट 7-8 डेज में अपलोड कर देंगे। 1-2 कैरेक्टर स्केच भी प्रिपेयर करके जाना चाहिए ताकि आप सही से लिख सको, जो पूछा है क्वेश्चन उस अकॉर्डिंग लिख सको और आपको परफेक्ट नहीं अच्छा मार्क्स आए। टू द पॉइंट आंसर देने से अच्छा मार्क्स आता है, ठीक है। तो मेनली आज हम लोग इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये सारा क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हयावदना का इंट्रोडक्शन लिख रखे हैं। इंट्रोडक्शन अगर आप कहानी लिख रहे हो ना, कि अगर आपको लगे कि हम सिर्फ समरी याद करके जाएंगे, ऑन एन एवरेज स्टूडेंट हो, क्वेश्चन नहीं याद होता है ज़्यादा, तब आप इंट्रोडक्शन लिखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे तो आप आंसर को, हर क्वेश्चन के आंसर को अपने अकॉर्डिंग ट्विस्ट कर सकते हो, इस आंसर में थोड़ा बहुत चेंज ला सकते हो, वीडियो के हेल्प से अपना आंसर खुद का एक रेडी कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी अगर आप सेम टू सेम भी लिखोगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। जो 3-4 क्वेश्चन बताए ना कि इसका आंसर हम रेडी कर रखे हैं, तो वो सेम टू सेम भी लिखोगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। तो इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन शुरू करते हैं। हयावदना इज ए प्ले बाय इंडियन राइटर ग्रीस कर्नाड। तो हयावदना जो प्ले है वो भारतीय राइटर ग्रीस कर्नाड के द्वारा लिखा गया है। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1971। इसको 1971 में पहली बार पब्लिश करवाया गया था। तो ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। द प्ले वॉज ओरिजिनली रिटन इन कन्नडा। स्टार्टिंग में जो इस प्ले को लिखा गया कन्नडा में लिखा गया, एंड कर्नाड ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश हिमसेल्फ। और कर्नाड जो ग्रीस कर्नाड है बाद में खुद से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर दिए। पहले कन्नड़ में लिखे लेकिन बाद में खुद से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिए। कर्नाड राइट्स हयावदना इंस्पायर्ड बाय थॉमस मैन्स द ट्रांसपोज्ड हेड। तो कर्नाड ऐसा माना जाता है कि जो लिखे ना हयावदना वो इंस्पायर होकर लिखे थॉमस मैन्स के द ट्रांसपोज्ड हेड से। एंड थॉमस मैन वॉज इंस्पायर्ड, और जो थॉमस मैन लिखे थे द ट्रांसपोज्ड हेड को, तो वो लिखे थे किससे इंस्पायर्ड होके, बाय द 11th सेंचुरी संस्कृत टेक्स्ट कथा सरिता सागरा। तो ऐसा माना जाता है कि थॉमस मैन कथा सरिता सागरा जो कि 11th सेंचुरी का संस्कृत का बुक है, उससे इंस्पायर्ड होके द ट्रांसपोज्ड हेड लिखे, और ट्रांसपोज्ड हेड से इंस्पायर होके ग्रीस कर्नाड जो है हयावदना लिखे। कहीं कहीं पे आपको ये भी सीधे मिलेगा कि ग्रीस कर्नाड जो है ये कथा सरिता सागर से इंस्पायर्ड होके जो है हयावदना प्ले लिखे हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखना कि अगर कथा सरिता सागरा भी आ जाए तो वो सही हो जाएगा कि इंस्पायर्ड इससे भी हुए थे ग्रीस कर्नाड। इट इज द स्टोरी ऑफ 2 बेस्ट फ्रेंड, या 2 बेस्ट फ्रेंड की कहानी रहती है, देवदत्ता एंड कपिला, और देयर लव पद्मिनी, और उनका जो प्यार है पद्मिनी। तो ये 3 मेन जो कैरेक्टर है उसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी है। इट इज ऑल्सो द स्टोरी ऑफ ए मैन, ये उस मैन की भी कहानी है, आदमी की, विद द फेस ऑफ ए हॉर्स, जिसका कि फेस जो है घोड़े का है, हु इज सीकिंग टू बिकम ए ह्यूमन, और जो कोशिश करता है इंसान बनने का, एक परफेक्ट, मतलब चाहता है कि ये घोड़े वाला सर मेरे से खत्म हो जाए और हमको एक परफेक्ट इंसान हम बन सके। हयावदना बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ह्यूमंस आर इम्परफेक्ट। हयावदना जो है इस विचार पे बेस्ड है कि इंसान जो होता है ना वो इम्परफेक्ट होता है, मतलब पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो सकता। एंड दस हैव ए नंबर ऑफ लिमिटेशन, और इस प्रकार जो इंसान में है ना, ए नंबर ऑफ लिमिटेशन में ढेर सारी सीमाएं हैं इंसान की, मतलब हर इंसान अलग अलग होता है और हर इंसान सब कुछ कर नहीं सकता, सबका एक अपना लिमिटेशन है कि वो यहीं तक जा सकता है, यही कर सकता है। तो इंसान की बहुत सारी सीमाएं हैं। द प्ले ऑल्सो डील्स विथ वुमेन इमेंसिपेशन। प्ले जो है वुमेन इमेंसिपेशन यानी महिला मुक्ति से भी संबंधित है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इस प्ले को तो ना 2 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन। अब आगे हम डिस्कस कर रखे हैं अबाउट ग्रीस कर्नाड। तो ग्रीस कर्नाड के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। ग्रीस कर्नाड इज एन आउटस्टैंडिंग इंडियन इंग्लिश एंड कन्नडा प्ले राइट। आउटस्टैंडिंग इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं एक्सेलेंट, जो कि काफ़ी ज़्यादा महान हो, मास्टर हो, जिनका कंपेयर जल्दी किसी के साथ ना किया जा सके। तो वैसे इंग्लिश और कन्नड़ के प्ले राइट के रूप में जाने जाते हैं ग्रीस कर्नाड। ही इज़ वन ऑफ इंडियाज ब्राइटेस्ट शाइनिंग स्टार, मतलब वन ऑफ द, मतलब चमकीले सितारों में से एक माना जाता है इंडिया के। एंड अर्न इंटरनेशनल अक्लेम्ड, और इनको इंटरनेशनल अक्लेम्ड इट मीन्स अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है, मतलब वर्ल्ड लेवल पे ये फेमस हो रखे हैं। एज ए प्ले राइट, नाटककार के रूप में, पोएट के रूप में, एक्टर के रूप में, ड्रामाटिस्ट के रूप में एंड ट्रांसलेटर के रूप में। कर्नाड इज रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी, पद्मश्री, पद्म भूषण एंड ज्ञानपीठ अवार्ड, मतलब इनको मिल रखा है, ये प्राप्त करता है। रेसिपिएंट इट मीन्स हो जाता है प्राप्त करता है, साहित्य अकेडमी, पद्मश्री, पद्म भूषण, ज्ञानपीठ, ये 3-4 अवार्ड कंफर्म मिल रखा है, और भी ढेर सारा मिल रखा है, बट हम ये 3-4 मेन को डिस्कस किए हुए हैं। Among his बेस्ट नोन प्लेज इंक्लूड, उनके बेस्ट नोन प्लेज इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, उस प्लेज में शामिल है ययाति।
तुगलक, तुगलक पे हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। स्टार्टिंग में जब हम यूट्यूब चैनल शुरू किए थे तो स्टार्टिंग में ही डिमांड आ गया था, तो तुगलक के सिर्फ समरी पे वीडियो अपलोड कर रखे हैं। नागा मंडला, नागा मंडला के भी समरी पे हम वीडियो अपलोड कर रखे हैं। टेल डांडा, टेल डांडा पे भी हम नोट्स बना रखे हैं, बट आज तक वीडियो का वैसा डिमांड नहीं आया तो हम नहीं किए हैं। तो ये 3 टॉपिक तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये चौथा टॉपिक है हयावदना, जो हम ग्रीस कर्नाड का अपलोड कर रहे हैं। द ड्रीम ऑफ टीपू सुल्तान, ये भी काफ़ी फेमस है इनका प्ले, एंड मैनी मोर, और भी ढेर सारा है। अब आगे अबाउट द टाइटल ऑफ हयावदना, हयावदना के टाइटल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द टाइटल ऑफ द हयावदना हैज़ अ सिग्निफिकेंट मीनिंग, जो टाइटल है, शीर्षक है हयावदना का, उसका एक सिग्निफिकेंट मीनिंग है, महत्वपूर्ण अर्थ है। हया मीन्स हॉर्स, हया का अर्थ होता है घोड़ा, एंड वदना मीन्स हेड, वदना का अर्थ होता है हेड, मतलब घोड़ा वाला सिर जो होता है। द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द प्ले इज अ मैन, सेंट्रल कैरेक्टर मीन्स हम लोग बोल सकते हैं जो मुख्य कैरेक्टर है इस प्ले का वो एक मैन है, विद द हेड ऑफ द हॉर्स, जिसका कि हेड जो सिर रहता है वो घोड़े का रहता है। द टाइटल गिव्स आइडिया ऑफ द स्टोरी, और जो टाइटल है इस प्ले का वो हम लोग को एक आइडिया दे देता है स्टोरी का कि किस बारे में ये कहानी होगी। ठीक है, तो ये टाइटल के बारे में पढ़ लिए। अब जो है स्पेशली कौन क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं कि अब आगे जो है हम स्पेशली क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि थीम ऑफ इनकम्प्लीटनेस पूछ दे आपको डिपिक्टेड इन हयावदना, या फिर पूछ दे कन्फ्लिक्ट बिटवीन बॉडी एंड माइंड करके क्वेश्चन आ जाए, या फिर आ जाए थीम ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस। तो ये 3 क्वेश्चन अगर आ जाता है आपके एग्जाम में, जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मोस्टली पूछा जाता है, तो उसमें आप ये वाला आंसर को लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्टोरी भी पूछ दे, प्लॉट कंस्ट्रक्शन पूछ दे हयावदना का, तो स्टार्टिंग तो आप इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन से करोगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लिखोगे, उसके बाद ये वाला सेक्शन आप कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि इसमें मेनली हम स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही वो आइडेंटिटी क्राइसिस या फिर हम लोग बोल सकते हैं इनकम्प्लीटनेस वाले थीम को डिस्कस किए हुए। जब आप पढ़ोगे ना पूरा ये क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं ये वाला क्वेश्चन। द प्ले हयावदना हैज़ प्रेजेंटेड द थीम ऑफ इनकम्प्लीटनेस, तो प्ले हयावदना जो है वो प्रेजेंट करता है इनकम्प्लीटनेस के विषय को। यहाँ पे अगर आइडेंटिटी क्राइसिस लिख रहे होगे तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस मेंशन कर देना इनकम्प्लीटनेस की जगह पे। देयर इज ए कन्फ्लिक्ट बिटवीन बॉडी एंड माइंड पोर्ट्रेट, इसमें जो है कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, संघर्ष बॉडी और माइंड के बीच में। देयर आर ऑल्सो टैंगल्ड रिलेशनशिप, इसमें टैंगल्ड रिलेशनशिप मतलब उलझा हुआ संबंध भी दिखाया गया है। दैट रिवील्स द अनक्लियर नेचर ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, जो कि हम लोग को रिवील करता है, दिखाता है, हम लोग के सामने प्रकट करता है। और अस्पष्ट प्रकृति ह्यूमन पर्सनैलिटी के, मतलब इंसान के व्यक्तित्व का अस्पष्ट प्रकृति जो है हम लोग के सामने रिवील करता है। इन दिस प्ले, इस प्ले में देयर आर 2 इंटीमेट फ्रेंड, 2 इंटीमेट इट मीन्स क्लोज फ्रेंड रहते हैं। देवदत्ता द मैन ऑफ इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट का मैन बोला गया है देवदत्ता को, मतलब देवदत्त जो है वो काफ़ी बुद्धि से तेज रहता है। एंड कपिला द मैन ऑफ फिजिक, फिजिक का बोला गया कि उसकी जो फिजिकलिटी होती है, शारीरिक बनावट होती है या शारीरिक संरचना होती है, उससे ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। देवदत्ता मैरिज पद्मिनी, देवदत्ता जो है शादी कर लेता है पद्मिनी से, बट कपिला फॉल इन लव विद पद्मिनी, लेकिन जो कपिल है उसको प्यार हो जाता है पद्मिनी से। इन ए कॉमिकल सीन्स, एक कॉमिकल सीन्स इट मीन्स हास्यात्मक सीन में पद्मिनी चेंजेस देयर हेड्स, पद्मिनी क्या करती है, दोनों के हेड को चेंज कर देती है। गिविंग देवदत्ता कपिलास बॉडी, और इससे क्या होता है, देवदत्त को मिल जाता है कपिल का बॉडी, एंड कपिला देवदत्त, और कपिल को मिल जाता है देवदत्त का। हैंस द रिजल्ट इज कन्फ्यूजन ऑफ आइडेंटिटी, और इस तरह जो रिजल्ट आता है कि मतलब जो दोनों का जो हेड चेंज हो गया कि वो आइडेंटिटीज वाला, पहचान वाला कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है कि किसको देवदत्त माना जाए, किसको कपिल माना जाए। 2 इंसान का अगर हम हेड चेंज करें तो मुश्किल हो जाएगा ना कि हम किसको माने कपिल और किसको माने देवदत्त, तो वही वाला हो गया आइडेंटिटी का कन्फ्यूजन, यहीं से प्ले में शुरू हो जाता है, इसी सीन से। ठीक है, तो इस वजह से हम बोलें कि अगर आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो भी आप डिस्कस कर सकते हो। इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, प्ले के स्टार्टिंग में मतलब यहाँ से कहानी शुरू हो रहा है। ए मास्क ऑफ गणेश इज ब्राउट ऑन द स्टेज, मतलब एक गणेश भगवान जो होते हैं ना उनका मास्क लाया जाता है स्टेज पे, एंड कैप्ट ऑन ए चेयर, उसको चेयर पे रखा जाता है। वर्शिप इज डन, पूजा होती है। एंड भगवता सिंग्स वर्सेज इन प्रेज ऑफ गणेश, और भगवता जो कि इस प्ले का नरेटर है, जो कहानी सुना रहा होता है ना, वो वर्सेज इट मीन्स होता है कुछ, हम लोग बोल सकते हैं प्रार्थना या कविता का कुछ लाइन गाता है इन प्रेज ऑफ गणेश, गणेश भगवान की तारीफ करता है, प्रशंसा करता है। मतलब होता है ना कोई भी काम शुरू करने से पहले गणेश भगवान की पूजा, तो यहाँ पे भी प्ले स्टार्ट करने से पहले गणेश भगवान की पूजा होती है। एकम्पनीड बाय द म्यूजिशियन, और जब ये नरेटर भगवता मतलब वर्सेस गाता है तो उसके साथ कुछ म्यूजिशियन भी रहते हैं, मतलब वाद्य यंत्र बजा रहे होते हैं कुछ लोग। सो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्ले, इस प्रकार जो है प्ले के स्टार्टिंग से ही वी फाइंड दैट द यूज ऑफ वर्ड इनकम्प्लीटनेस, कि हम लोग को मिल जाता है कि इनकम्प्लीटनेस वर्ड का यूज हो रहा है।
गणेश इज कंसिडर द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑब्स्टेकल्स। गणेश भगवान जो है उनको माना जाता है ऑब्स्टेकल्स का डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर इट मीन्स ऑब्स्टेकल इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं विघ्न या बाधाओं को हरने वाला, बाधाओं को जो खत्म करे, विघ्नहर्ता भी बोलते हैं गणेश भगवान को। तो इस वजह से डिस्ट्रॉयर माना गया है ऑब्स्टेकल्स का गणेश भगवान को। एंड द लॉर्ड ऑफ परफेक्शन एंड सक्सेस। परफेक्शन इट मीन्स कोई भी काम अच्छे से हो उसके भगवान के रूप में, और सक्सेस इट मीन्स सफलता मिले कोई भी चीज में, तो उसके भगवान के रूप में गणेश भगवान को माना जाता है। भगवता द नरेटर फाइंड्स इन लॉर्ड गणेश द पिक्चर ऑफ इनकम्प्लीटनेस। अब भगवत जो नरेटर है उसको ना भगवान गणेश में भी इनकम्प्लीटनेस देखने को मिलता है। अब कैसे मिलता है वो हम लोग समझेंगे आगे। बिकॉज ही हैज एलिफेंट हेड एंड ह्यूमन बॉडी, क्योंकि भगवान गणेश के पास जो रहता है एलिफेंट का हेड रहता है और ह्यूमन बॉडी रहता है, इंसान का शरीर रहता है। इस वजह से भगवान को भी यहाँ पे इस प्ले में इनकम्प्लीट बताया गया है कि भगवान का भी हेड जो है हाथी का है और बॉडी जो है इंसान का है। द थीम ऑफ इनकम्प्लीटनेस इज प्रेजेंटेड एट 3 लेवल। ये चीज ना आप अगर आइडेंटिटी क्राइसिस मेंशन कर रहे हो तो यहाँ पे लिख देता थीम ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस इज प्रेजेंटेड एट 3 लेवल। इसको अलग से एक स्टैंजा बना के लिख सकते हो ताकि वो ज़्यादा फोकस में आए, ज़्यादा ध्यान जाए इस पे। ठीक है, तो इनकम्प्लीटनेस वाला थीम को या आइडेंटिटी क्राइसिस वाले थीम को 3 लेवल पर दिखाया गया है, प्रेजेंट किया गया है। पहला तो डिवाइन लेवल यानी भगवान के लेवल पे, जो कि हम लोग को देखने को मिलेगा कि भगवान गणेश को इनकम्प्लीट बताया गया है क्योंकि उनका शहर हाथी का है। ह्यूमन लेवल इंसान के लेवल पे भी इस प्ले को इनकम्प्लीट बताया गया है। एंड द एनिमल लेवल, और एनिमल को भी इस प्ले में इनकम्प्लीट बताया गया है। तो ये तीनों चीज देखने को मिलेगा इस प्ले में। ए स्क्रीम ऑफ हॉरर इज हियर्ड ऑफ द स्टेज बाय भगवता। तो भगवता जो नरेटर है ना, तो उसको जब ये सब चीज चल रहा होता है स्टेज पे तभी एक स्क्रीम सुनाई देता है, मतलब चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है कि कोई डर से चिल्ला रहा है। एन एक्टर कम्स रनिंग इन ट्रेम्बलिंग विथ फियर। तभी वहां पे जो है स्टेज पे एक एक्टर आता है जो कि डर से ट्रेम्बलिंग इट मीन्स कांप रहा था, उसको काफी डर लग रहा था। ही टेल्स भगवता, वो भगवता को बताता है दैट ही हैज सीन ए मैन विथ हॉर्स हेड, कि वो बताता है कि हमने एक आदमी को देखे हैं जिसका कि सिर जो है ना हॉर्स का है, घोड़े का है। इट्स हयावदना, और वो जो आदमी था जिसका सिर घोड़े का है वो हयावदना है। ए मैन विद द हेड ऑफ हॉर्स, एक आदमी जो कि हॉर्स के सिर के साथ है। हया मीन्स हॉर्स, हया का अर्थ होता है हॉर्स, एंड वदना मीन्स हेड, वदना का अर्थ होता है हेड मतलब सिर, घोड़े का सिर। ही इज द सन ऑफ द प्रिंसेस ऑफ कर्नाटका। ये जो हयावदना रहता है कर्नाटका की प्रिंसेस का बेटा रहता है। सी वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वो बहुत सुंदर लड़की रहती है। हु फॉल इन लव विथ ए वाइट हॉर्स, जिसको कि प्यार हो जाता है एक वाइट कलर के हॉर्स से, घोड़े से। एंड मैरिड ऑफ दैट वाइट हॉर्स, और वो शादी कर लेती है उसी वाइट हॉर्स से। ठीक है, और ये सब जो रानी के साथ होता है, प्रिंसेस के साथ होता है ना, सब एक श्राप की वजह से होता है। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस किए हुए कि नोट्स काफ़ी लंबा हो जाएगा, बट सबके पीछे काफ़ी लंबी स्टोरी है, कहानी है। जब आप प्ले बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा। हयावदना फेल्ट इनकम्प्लीट, हयावदना जो है इनकम्प्लीट फील करता है क्योंकि नो डाउट उसका जो सिर है घोड़े का है। विद दिस हॉर्स हेड, इस घोड़े के सिर के साथ। एंड वॉन्टेड टू रिड ऑफ इट, और इससे छुटकारा पाना चाहता है, मतलब वो पूर्णतः इंसान बनना चाहता है। इस वजह से प्ले में दिखाया जाता है कि वो बार बार बहुत सारा मंदिर जाता है भगवान से प्रार्थना करने के लिए कि उसको पूरा इंसान बना दे। और इस प्ले के एंड में उसको रिकमेंड किया जाता है कि वो माता काली के मंदिर जाए, तो वहाँ पे जाके उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से हयावदना के साथ कुछ इंसिडेंट होता है प्ले में। तो यहाँ पे हो गया हयावदना के बारे में पढ़ लिए। एनिमल लेवल पे हम लोग देख लिए इनकम्प्लीटनेस, डिवाइन लेवल पे इनकम्प्लीटनेस देख लिया। अब हम लोग ह्यूमन लेवल पे इनकम्प्लीटनेस देखते हैं इस प्ले में। इन द सिटी ऑफ धर्मपुर, धर्मपुर के सिटी शहर में, देयर वेयर 2 बेस्ट फ्रेंड, 2 बेस्ट फ्रेंड है, कॉल्ड एज देवदत्ता एंड कपिला। उनका नाम देवदत्त और कपिल है। देवदत्ता इज द ओनली सन ऑफ रिवर्ड ब्राह्मण। देवदत्ता जो है एक अकेला बेटा रहता है। रिवर्ड इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं एक जो सम्मान के लायक हो, रिस्पेक्टेबल ब्राह्मण का बेटा, विद्यासागर का बेटा रहता है देवदत्ता। ही इज अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस, अपीयरेंस इट मीन्स देखने में अट्रैक्टिव रहता है। एंड फेयर इन कलर, गोरा भी रहता है। एंड अनराइवल्ड इन इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस में ना अनराइवल्ड रहता है, मतलब बेमिसाल रहता है, मैचलेस रहता है। कोई इसके जैसा दिमाग वाला बुद्धि वाला इंसान नहीं था, लगभग ऐसा माना जाता है उस गाँव में। द अदर वन इज कपिला, और जो दूसरा दोस्त है वो कपिला है। ही इज द सन ऑफ आयरन स्मिथ लोहिता, वह आयरन स्मिथ इट मीन्स लोहार, लोहिता नाम का है, तो उसी का बेटा रहता है। ही इज डार्क एंड प्लेन टू लुक एट, मतलब डार्क रहता है, काला रहता है, इसका रंग बताया गया काला है। प्लेन टू लुक एट, एंड ही हैज इमिनेंस स्ट्रेंथ एंड फिजिकल स्किल, और इसके अंदर ना इमिनेंस बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ इट मीन्स ताकत रहती है, और फिजिकल स्किल्स यानी शारीरिक कुशलता रहती है, मतलब ये बॉडी से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है जो कपिला है। भगवता डिस्क्राइब देयर फ्रेंडशिप, भगवता जो नरेटर है इन दोनों के फ्रेंडशिप को डिस्क्राइब करता है एज द लव एंड कुश, लव कुश की तरह, राम एंड लक्ष्मण की तरह, एंड कृष्ण और बलराम की तरह, मतलब एकदम बिल्कुल भाई भाई वाला रिलेशन रहता है इन दोनों के फ्रेंडशिप में।
भगवता कॉल्स देम, भगवत जो है उन लोग को बुलाता है वन माइंड वन हर्ट, मतलब एक दिमाग एक दिल के रूप में बुलाता है, डिस्क्राइब करता है, क्योंकि दोनों दोस्त हैं और काफी अच्छे दोस्त हैं इस वजह से। देवदत्ता फॉल इन लव विद पद्मिनी, देवदत्ता को जो है पद्मिनी से प्यार हो जाता है। सी इज द ब्यूटीफुल डॉटर ऑफ ए मर्चेंट इन धर्मपुर, जो धर्मपुर के एक मर्चेंट व्यापारी की सुंदर सी बेटी रहती है। देवदत्ता फॉल इन लव फॉर 15 टाइम्स, इससे पहले जो देवदत्ता को 15 बार और प्यार हो चुका है। एंड ही फेल्स टू गेट मैरिड टू एनी वन ऑफ द गर्ल्स, और वो किसी भी लड़की से शादी नहीं कर पाया, मतलब प्यार इसको पहले भी 15 बार हो चुका है लेकिन किसी लड़की से ये शादी नहीं कर पाया है। His 16th love also seems to be a failure, उसका जो 16वां प्यार है जो कि पद्मिनी है वो भी लग रहा था कि असफल ही हो जाएगा। He swore that, तो वो क्या करता है, swore इट मीन्स प्रण ले लेता है कि that he will sacrifice his 2 arms, कि अपने 2 आर्म को सेक्रीफाइस कर देगा, इट मीन्स बलिदान कर देगा, टू द गॉडेज काली, भगवान काली को, माता काली को, एंड हेड टू लॉर्ड रुद्रा इफ पद्मिनी बिकम हिज वाइफ, मतलब वो भगवान के मंदिर जाके बोलता है कि अगर पद्मिनी मेरे से शादी कर लेना तो अपना दोनों हाथ हम माता काली को दे देंगे एंड अपना जो सिर है वो लॉर्ड रुद्रा इट मीन्स भगवान शिव को दे देंगे। इस तरीके का वो मंदिर में प्रण करके आ जाता है, क्योंकि उसको अब मतलब शादी करना था, बहुत बार वो फेल हो चुका था। देवदत्ता एंड पद्मिनी गेट मैरिड, अब भगवान के सामने बोल दिया तो दोनों की शादी भी हो गई। कपिला फ्रीक्वेंटली गोज टू देवदत्ता's हाउस, अब कपिल जो है वो कि दोनों का दोस्त है तो लगातार ये जाते रहता है देवदत्त के घर। पद्मिनी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कपिला, अब पद्मिनी जो है वो कपिल को लेके भी अट्रैक्टेड फील करती है। वन डे द थ्रीशम प्लान्ड ए ट्रिप टू उज्जैन, अब एक दिन क्या होता है तीनों मिलकर एक उज्जैन का ट्रिप प्लान करते हैं। पद्मिनी एंड कपिला गो आउट टू द टेम्पल ऑफ रुद्रा, अब पद्मिनी और कपिला जो कि तीनों पहुंच रखे हैं उज्जैन, तो पद्मिनी और कपिला ना रुद्रा मतलब भगवान शिव के टेम्पल में जाते हैं। एंड देवदत्ता वॉक्स टू द टेम्पल ऑफ काली, और देवदत्त जो है माता काली के टेम्पल में जाता है। ही ऑफर्स हिज हेड टू द गॉडेस, और अपना हेड जो है शरीर सिर जो है गॉडेस को ऑफर कर देता है, क्योंकि वो बोल रखा था ना कि जब मेरी शादी हो जाती है तो हम आपको अपना हाथ दे देंगे दान में, सिर का मतलब चढ़ा देंगे। तो इस तरीके से ये जो देवदत्ता है यहाँ पे आके अपना माता काली के मंदिर में सिर काट लेता है। वैन कपिला एंड पद्मिनी रिटर्न्स टू द कार्ट, और जब कपिला और पद्मिनी फिर से वापस कार्ट के पास बैलगाड़ी के पास आते हैं, देवदत्ता वॉज नॉट देयर, तो देवदत्त जो है वहां नहीं था। कपिला गोज टू द काली टेम्पल, अब कपिला उसको ढूंढते हुए काली के मंदिर जाता है एंड फाइंड्स देवदत्ता डेड, और वहां पे देवदत्ता को मरा हुआ पाता है। नाउ कपिला ऑल्सो कट ऑफ हिज हेड, अब कपिल जो है देखा कि देवदत्त तो मरा हुआ है तो वो खुद का भी अपना सिर काट लेता है, थिंकिंग पीपल विल से ही हैज मर्डर देवदत्ता फॉर पद्मिनी, और ये सोच के काट लेता है कि अगर ये मर गया है तो लोगों को क्या लगेगा कि हम पद्मिनी के लिए हम मार दिए देवदत्ता को। इस वजह से कपिला भी वहां जाके मंदिर में अपना सिर काट लेता है। इट इज डार्कर, मतलब अब थोड़ा अंधेरा हो गया है। वैन पद्मिनी रीच द टेम्पल, जब पद्मिनी पहुंचती है उस टेम्पल में दोनों को ढूंढते ढूंढते, एंड सी स्टम्बल्स ओवर द बडीज, और वो बडी से टकरा जाती है, मतलब अंधेरा हो गया ना तो उसको दिखाई नहीं देता है क्लियरली, तो दोनों जो बॉडी है वो पड़ा हुआ है नीचे तो उसे टकरा जाती है। फाइंडिंग बोथ ऑफ देम डेड, और दोनों को मरा हुआ पाती है। पद्मिनी लिफ्ट द स्वॉर्ड टू सेक्रीफाइस हर टू, अब दोनों मरा हुआ है, उसका पति भी उसका फ्रेंड भी, तो पद्मिनी भी अब तलवार उठा लेती है कि अब हम भी मर ही जाएंगे, क्या फायदा मेरे जीने का। बट गॉडेस काली एपियर, लेकिन तभी वहां पे माता काली एपियर होती है एंड इंटरप्ट her, उसको रोकती है। पद्मिनी फॉल्स एट हर फीट, पद्मिनी जो है उनके चरणों में गिर जाती है एंड बेग्स फॉर देयर लाइफ, उनके लाइफ की भीख मांगती है। गॉडेस काली ग्रांट्स हर रिक्वेस्ट, गॉडेस काली जो है माता काली उनके रिक्वेस्ट को मान लेती है। इगरली पद्मिनी पुट्स द हेड बैक, अब पद्मिनी जो है जल्दी जल्दी में ना दोनों के हेड को जोड़ती है, मतलब दोनों का हेड लगाती है उन लोगों के शरीर के साथ। बट इन हर एक्साइटमेंट, लेकिन अपने एक्साइटमेंट में, खुशी में, सी मिक्सेस देम अप, मिक्स कर देते हैं। तो अंधेरा भी है और उसको खुशी भी है कि अब दोनों जीवित हो जाएंगे माता काली के कहने पे, तो एक्साइटमेंट में दोनों का सिर को उल्टा पुल्टा कर देती है। सो दैट देवदत्ता's हेड गोज टू कपिल बॉडी, तो इससे क्या होता है कि देवदत्त का जो हेड है वो कपिल की बॉडी पे लग जाता है एंड वाइस वर्सा, और उसी तरह सेम कि अगर देवदत्त का हेड कपिल की बॉडी पे लगा तो कपिल का हेड जो है देवदत्त की बॉडी पे लग जाता है। आफ्टर देयर एक्सचेंज ऑफ बॉडीज, अब बॉडी के एक्सचेंज के बाद प्राइमरली दे आर एक्साइटेड एंड हैप्पी, स्टार्टिंग में तो वो लोग खुश होते हैं, मतलब एट द एंड जीवित बच गए, बहुत बड़ी बात है। बट प्रॉब्लम इंस्विजेस वैन, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होता है जब कपिल का हेड क्लेम करता है कि पद्मिनी एज हिज वाइफ, की पद्मिनी मेरी पत्नी है, क्योंकि एट द एंड देवदत्त और कपिल दोनों चाहते थे पद्मिनी को, तो कपिल का हेड जो है जिसके पास की बॉडी देवदत्त का है वो बोलता है कि पद्मिनी मेरी पत्नी है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है इसमें।
अब आगे है कपिला ब्रोकन हार्टेड गोज टू द फॉरेस्ट। तो ये किसको चूज कर लेती है ना, जिसके पास माइंड देवदत्त का हो और बॉडी जो है कपिल का हो, उसको चूज कर लेती है। मतलब इसको दोनों चीज मिल गया ना, उसको स्टार्टिंग से ही कपिल के बॉडी में इंटरेस्टेड थी वो, और माइंड तो अच्छा था ही देवदत्त का, बुद्धि से तो तेज था ही, ब्राह्मण था तो इस वजह से उसको चूज कर लेती है। तो इसके बाद क्या होता है कि कपिल जो है ब्रोकन हार्टेड, दिल टूटा हुआ है उसका, गोज टू द फॉरेस्ट, वो जंगल चला जाता है। नाउ व्हेन देवदत्ता हैज कपिलाज बॉडी, अब जब देवदत्त के पास कपिल का बॉडी है, पद्मिनी गेट्स कंप्लीट सेटिस्फैक्शन। तो पद्मिनी पूरी तरह से संतुष्ट होती है कि उसको तो वही चाहिए था, माइंड और फिजिकलिटी दोनों अच्छा चाहिए था। पद्मिनी अगेन स्टार्ट्स क्रेविंग फॉर कपिलाज बॉडी। अब पद्मिनी जो कि उसको सब कुछ मिल गया है, फिर भी इसका जो नीड है खत्म नहीं हुआ है, वो इसको फिर से क्रेविंग हो रहा है कपिल के बॉडी के लिए। पद्मिनी सेंड्स देवदत्ता टू उज्जैन। अब पद्मिनी जो है देवदत्ता को उज्जैन भेजती है, फेयर टू ब्रिंग डॉल्स फॉर द बॉय। मतलब उज्जैन का मेला भेजती है ताकि वो अपने बेटे के लिए कुछ खिलौना मतलब डॉल ले आए। सी हरसेल्फ गोज आउट इन द फॉरेस्ट, और खुद जंगल चली जाती है, वेयर कपिला लिव्स, जहाँ पे कपिला रह रहा होता है। पद्मिनी वांट्स टू ज्वाइन कपिला बट ही रिफ्यूज। अब वहाँ पे जाके वो बताती कपिला को, वो उसको ज्वाइन करना चाहती है, उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन यहाँ पे जो है कपिला मना कर देता है। दस इन द प्ले, इस प्रकार जो प्ले में है हयावदना में, ग्रीस कर्नाड प्रेजेंटेड द थीम ऑफ इनकम्प्लीटनेस। अगर आइडेंटिटी क्राइसिस लिख रहे हो तो यहाँ पे थीम ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस लिख देना। एट 3 लेवल, 3 लेवल पे प्रेजेंट करते हैं। पहला है डिवाइन लेवल पे, एनिमल लेवल पे एंड ह्यूमन लेवल पे। फंडामेंटली, मूलतः ह्यूमन बीइंग्स आर इनकम्प्लीट एंड इनपरफेक्ट। तो इंसान जो मूलतः होता है ना, वो इनकम्प्लीट, अधूरा होता है और इनपरफेक्ट होता है। तो कोई भी इंसान पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता है, जो कि पद्मिनी कोशिश कर रही थी कि उसका जो हस्बैंड हो परफेक्ट हो। इस वजह से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। एट द एंड प्ले में दिखाया जाता है कि कोई खुश नहीं है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन तो हम लोग डिस्कस कर लिए। अब दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है हाउ डिफरेंट इज पद्मिनीज अट्रैक्शन टू कपिला एंड देवदत्ता। तो नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो जब भी कपिल और देवदत्ता के बीच में कोई कंपैरिजन आए या फिर आ जाए, राइवलरी दिखाने को आ जाए, ऐसा क्वेश्चन में आ जाए, तो आप इस वाले आंसर को लिख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आंसर। पद्मिनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइवलरी बिटवीन देवदत्ता एंड कपिला, कि देवदत्ता और कपिल के बीच में जो राइवलरी शुरू होती है, प्रतिद्वंदता शुरू होती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? पद्मिनी है। कहानी से तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। सी मैरिज देवदत्ता, वह देवदत्ता से शादी करती है बिकॉज सी लव्स हिज माइंड, क्योंकि वह उसके माइंड को पसंद करती है। मतलब देवदत्त का दिमाग जो है, उसका इंटेलेक्ट लेवल पद्मिनी को अच्छा लगता है, इस वजह से वो देवदत्त से शादी करती है। इवन वाइल सी इज प्रेग्नेंट विथ देवदत्ताज चाइल्ड, मतलब जब वो देवदत्त से प्रेग्नेंट भी होती है, मतलब उसके अंदर देवदत्त का बच्चा होता है, सी बिगिन्स टू लॉन्ग फॉर कपिलाज मस्कुलर बॉडी। फिर भी उस टाइम क्या होता है ना, उसके अंदर मतलब एक चाह होती है कपिला के बॉडी को लेके, कि मतलब वो चाहती है कि बॉडी जो हो, मतलब जो उसका हस्बैंड हो, उसका शरीर जो है कपिल की तरह हो, उसकी बॉडी की तरह हो। इट इज़ हर स्प्लिट डिजायर, यह उसका स्प्लिट डिजायर, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं बटा हुआ इच्छा है। विच काउजेज देवदत्ता टू किल हिमसेल्फ, जिसका कारण ये होता है कि देवदत्त जो है खुद को मार लेता है, आत्महत्या कर लेता है। फॉलोड क्विकली बाय कपिला, और उसके बाद कपिल भी जो है आत्महत्या कर लेता है। पद्मिनी चेंजेस द मेन्स हेड एक्सीडेंटली, हम लोग पढ़ चुके हैं कि पद्मिनी जो है एक्सीडेंटली, गलती से, दुर्घटनापूर्वक जो है दोनों का चेंज कर देती है हेड को। सी appears टू गेट द बेस्ट ऑफ बोथ, वह चाहती है दोनों में से बेस्ट। व्हेन देवदत्ता हेड इज अटैच्ड टू कपिलास बॉडी, कि जब देवदत्त का हेड जो है कपिल के बॉडी के साथ जुड़ जाता है, तो उसको जो चाहिए होता है बेस्ट, कि मतलब क्या, कि देवदत्त जो कि दिमाग से स्ट्रांग है और कपिल जो कि बॉडी वाले पार्ट से स्ट्रांग है, तो इस बॉडी वाले पार्ट को देवदत्त के शरीर में जोड़ दी। तो अब क्या हो गया कि देवदत्त का माइंड और कपिल का बॉडी मिलकर ये बेस्ट वर्जन बन गया, और यहाँ पे जो है कपिल का माइंड है और शरीर देवदत्त का लग गया, तो ये पूरी तरह से क्या बन गया, वीक बन गया। और वो चूज भी इसको कर लेती है जिसके पास दोनों हो, कि माइंड भी मिल जाए उसको, शरीर भी मिल जाए। तो वो जो चाहती थी एट द एंड वही हुआ। एज द मेन्स बॉडी स्लोली रिटर्न टू देयर फॉर्मर स्टेट, हालांकि क्या हुआ, वो चेंज तो कर दी स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे जो बॉडी है वो फॉर्मर स्टेट में आने लगा। मतलब इसका दिमाग देवदत्त वाला है, तो वो अपने बुद्धि के अकॉर्डिंग ही ना काम करेगा, वो अपने शरीर से रिलेटेड कोई वर्क ही नहीं करेगा, तो शरीर तो फिर से नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। अगर मतलब वो शरीर पे कोई वर्क ना करे, तो क्या हुआ कि फिर रिटर्न हो गया नॉर्मल फॉर्म में। सी बिगिंस टू येर्न अगेन फॉर ए डिफरेंट लाइफ, अब जो कि उसका पति फिर से नॉर्मल हो गया बॉडी से, मतलब जो भी उसके पति के पास बॉडी था देवदत्त का, वो नॉर्मल हो गया। तो अब इसको फिर से दूसरा लाइफ चाहिए, इसको मतलब चाहिए कोई ऐसा इंसान जो कि स्ट्रांग हो फिजिकली। और ये जो कपिल है, जो हम बताएं कि सब कुछ छोड़ के जंगल में चला गया, क्योंकि उसके पास देवदत्त का पतला दुबला बॉडी आ गया था, तो ये जंगल में जाके अपने बॉडी पे वर्क करता है और फिर से खुद को स्ट्रांग बना लेता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे फिर से पद्मिनी को कुछ और चाहिए लाइफ से अब।
वैन द टू मैन किल इच अदर, और जब दो आदमी एक दूसरे को मारते हैं, एट द एंड ऑफ द प्ले, प्ले के अंत में, सी लेमेंट्स दैट, तो वो पछतावा करती है, दे हैव वंस अगेन लेफ्ट हर अलोन, मतलब इस बात का पछतावा करती है कि वो दोनों फिर से इसको अकेला छोड़ के चले गए। सी टेल्स द भगवता टू टेक केयर ऑफ हर सन, वह भगवता जो कि नरेटर है उसको बोलती है कि उसके बेटे का देखभाल करे, एंड परफॉर्म सती, और सती हो जाती है, मतलब अपने पति के साथ दाह संस्कार, मतलब जल जाती है चिता में, थ्रोइंग हरसेल्फ ऑन द फ्यूनरल पायर, और खुद को मतलब फ्यूनरल पायर की ओर चली जाती है, मतलब वही जो दाह संस्कार हो रहा होता है। पद्मिनी इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन द प्ले हयावडना, हयावडना जो प्ले है उसकी सेंट्रल मुख्य कैरेक्टर पद्मिनी ही है। सी इज अनकन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल इट मीन्स अपरंपरागत रहती है, मतलब ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करती है। सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, एंड इज ऑल्सो ए स्ट्रॉन्ग वुमेन, साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग मजबूत औरत है, हु इज एबल टू डिमांड व्हाट शी वांट, और जो कि इस योग्य है कि जो उसको चाहिए ना वो चीज डिमांड करती है। वैन देवदत्ता द इंटेलेक्चुअल हु मैरिज पद्मिनी, जब देवदत्ता जो कि इंटेलेक्चुअल है, मतलब बुद्धि से तेज है, शादी करता है पद्मिनी से, डिस्क्राइब हर टू हिज फ्रेंड, तो वह जो है देवदत्त जो है अपने फ्रेंड के सामने पद्मिनी को डिस्क्राइब करता है, कपिल के सामने, कि ही सेज, यहाँ पे देवदत्त कपिल से कहता है कि दैट हर फेस इज लाइक ए वाइट लोटस, कि मेरी पत्नी जो पद्मिनी है ना उसका फेस एक वाइट लोटस मतलब वाइट कमल की तरह है। हर ब्यूटी इज एज द मैजिक लेक, और उसकी जो सुंदरता है मैजिक जादुई तालाब की तरह है। हर आर्म्स इज लाइक द लोटस क्रीपर्स, और उसका जो आर्म है, मतलब बता रहा है पद्मिनी के बारे में यहाँ पे देवदत्त कि उसकी जो मेरी वाइफ पद्मिनी का जो आर्म्स है, जो बाह है, हाथ है, वो लोटस के क्रीप यानी कमल का जो फूल होता है उसका जो मुलायम मुलायम लता होता है उससे कंपैरिजन किया गया है पद्मिनी के आर्म्स को, मतलब कुछ इस तरीके से देवदत्त डिस्क्राइब किया है पद्मिनी को। कपिल ऑफर मैरिज, कपिल जो है शादी का ऑफर लाता है ऑन बिहाफ ऑफ देवदत्त, देवदत्त की ओर से, टू पद्मिनी, पद्मिनी के लिए, एंड सी इमीडिएटली एक्सेप्ट, और वो तुरंत एक्सेप्ट भी कर लेती है, स्वीकार लेती है। आफ्टर मैरिंग, अब शादी के बाद, सी इज अनहैप्पी विद देवदत्त, वह देवदत्त से खुश नहीं रहती है। हु इज एन इंटेलेक्चुअल, जो कि एक इंटेलेक्चुअल है। कपिला सेज टू हिज फ्रेंड देवदत्ता, कपिल जो है अपने फ्रेंड देवदत्ता को बताता है कि पद्मिनी इज एज फास्ट एज लाइटनिंग एंड शार्प, बताता है कि पद्मिनी जो है ना बिजली की तरह तेज है, ये कपिल बता रहा है देवदत्त को। सी इज नॉट फॉर द लाइक्स ऑफ देवदत्ता, और वह जो है बोलता है कि पद्मिनी जो है तुम जो देवदत्त हो ना, तो तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। वॉट सी नीड इज ए मैन ऑफ स्टील, कि उसको जो चाहिए ना एक स्टील का मैन चाहिए, इट मीन्स एक स्ट्रॉन्ग इंसान चाहिए जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो। पद्मिनी इज टू शार्प एंड डिमांडिंग, पद्मिनी जो रहती है वो बहुत ज़्यादा तेज रहती है और डिमांडिंग रहती है, मतलब उसका काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहता है फॉर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के लिए। एंड शी येंस फॉर द मस्कुलैरिटी ऑफ कपिल, और इस वजह से वो जो है तरसती है मस्कुलैरिटी, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कपिल की मर्दानगी के लिए, मतलब उसको वो कपिल का फिजिकलिटी जो है काफ़ी पसंद आता था पद्मिनी को। सी सेज टू कपिल, वह कपिल से कहती है दैट ही हैज़ एन अर्थली शेप, मतलब अनअर्थली शेप, इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि पद्मिनी खुद से कपिल को बताती है कि तुम्हारा जो शेप है, तुम्हारा जो मसल्स है, जो बॉडी है ना, वो अनअर्थली है, इट मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ऐसा किसी के पास नहीं होगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा तारीफ करती है। सच ए ब्रॉड बैक, मतलब एक चौड़ा सा तुम्हारा बैक है, लाइक एन ओशियन, एक महासागर की तरह, विथ स्ट्रॉन्ग मसल्स, साथ ही साथ मसल्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कुछ इस तरह से कॉम्प्लीमेंट देती है पद्मिनी कपिल को। पद्मिनी डिमांड से हस्बैंड, पद्मिनी जो एक ऐसा हस्बैंड चाहती है हु इज़ नॉट ओनली स्मार्ट, जो कि सिर्फ स्मार्ट नहीं हो बट फिजिकली अपीलिंग, साथ ही साथ शारीरिक रूप से भी अपीलिंग ही हो, इट मीन्स आकर्षक हो। एंड वैन द टू मैन किल इच अदर, और जब दो आदमी एक दूसरे को मार देते हैं इन ए फाइट, लड़ाई में, सी अपील्स टू द गॉडेस काली, तो वो गॉडेस काली से अपील करती है, रिक्वेस्ट करती है टू हेल्प हर, कि उसकी मदद करे। इट इज देन दैट पद्मिनी केयरलेसली री अटैचेज देवदत्ताज हेड टू कपिलाज बॉडी, और यहीं पे पद्मिनी जो है केयरलेसली, इट मीन्स नहीं ध्यान देते हुए, दोबारा जोड़ देती है देवदत्त के हेड को कपिल के बॉडी के साथ, देयर बाय क्रिएटिंग व्हाट सी थिंक्स विल बी द परफेक्ट हस्बैंड, और इस तरह से वो क्रिएट कर लेती है, वो बनाती है जिसको कि वो कहे परफेक्ट हस्बैंड, मतलब देवदत्त का दिमाग मिल गया उसको जो कि तेज है, और शरीर जो है उसको कपिल का मिल गया जब वो उल्टा पुल्टा सेल को कर दी तो। वाइल इवेंट्स डू नॉट टर्न आउट द वे सी एक्सेप्टेड, हालांकि जो इसका जो परिणाम होता है वैसा नहीं निकल के आता है जैसा कि वो चाहती थी। पद्मिनी इज अनयूजुअल बिकॉज, पद्मिनी जो या असामान्य बिकॉज सी कनेक्ट्स कपिलाज हेड टू देवदत्ताज बॉडी, वह क्या करती है कपिल के हेड को कनेक्ट कर देती है देवदत्ता के बॉडी के साथ। एंड डज द सेम विद देवदत्ताज हेड, और देवदत्ता के हेड के साथ सेम करती है बाय फिक्सिंग इट ऑन कपिलाज बॉडी, की देवदत्ता के हेड को कपिल के बॉडी पे फिक्स कर दी। सी वॉज डूइंग दिस एन अटेम्प्ट टू क्रिएट द परफेक्ट मैन, और वह ऐसा करती है क्योंकि वो एक परफेक्ट मैन क्रिएट करना चाहती है, कहीं ना कहीं उसको हमेशा से एक परफेक्ट मैन चाहिए था जो कि दिमाग से भी तेज हो और फिजिकलिटी से भी स्ट्रांग हो।
इट शुड बी नोटेड दैट, यह बात पे ध्यान देना चाहिए कि अलदाव, कपिल एंड देवदत्ता वे आर वेरी क्लोज फ्रेंड, कि कपिल और देवदत्त जो हैं काफ़ी क्लोज फ्रेंड हैं। दे वेयर ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट, फिर भी वो लोग मतलब थोड़े डिफरेंट हैं, स्पेशली विथ रिगार्ड ऑफ द आर्ग्यूमेंट, स्पेशली जब इन लोग के बीच में बहस होता है इस चीज़ को लेके, दैट द हेड इज सुपीरियर टू द बॉडी, कि हेड जो होता है वो बॉडी से सुपीरियर होता है। तो दोनों का मतलब फ्रेंड होते हुए भी दोनों का थॉट जो है अलग अलग रहता है। कपिला सपोर्ट्स द आइडिया, कपिल जो है इस आइडिया को सपोर्ट करता है, दैट द बॉडी इज मोर सुपीरियर, कपिल कहता है कि बॉडी ज़्यादा सुपीरियर होता है, बॉडी का, शरीर का ज़्यादा महत्व है, टू द हेड, हेड से, सिंस ही इज ए रेसलर, क्योंकि वह एक रेसलर है। देवदत्ता होल्ड्स द अपोजिट, अब देवदत्त बिल्कुल इसके अपोजिट है, सिंस ही इज ए लर्न्ड पोइट, क्योंकि वह एक विद्वान पोइट है, तो वो हमेशा बोलता है कि माइंड ज़्यादा स्ट्रांग होता है। पद्मिनी एंड कपिला फॉल इन लव, पद्मिनी और कपिला एक दूसरे से कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होते हैं, मतलब दोनों को प्यार होता है, एंड मेक द सिचुएशन कॉम्प्लेक्स, और ये लोग सिचुएशन को और भी ज्यादा जटिल बना देते हैं, बिकॉज क्योंकि पद्मिनी इज देवदत्ता's वाइफ, क्योंकि पद्मिनी जो है देवदत्ता की पत्नी है, लेकिन उसको प्यार जो है कपिल से हो रखा है। इट इज आफ्टर द डेथ ऑफ बोथ, और मतलब दोनों की मृत्यु के बाद देवदत्ता एंड कपिला, सी चेंजेस देयर हेड, वह क्या करती है, दोनों के हेड को चेंज कर देती है, एंड देयर बॉडीज, और उनके शरीर को। द सिचुएशन आफ्टर द एक्सचेंज, इस आदान प्रदान के बाद का जो सिचुएशन होता है, स्थिति होता है, ब्रिंग्स अबाउट कंफ्यूजन इन द बॉडीज, उससे बॉडीज में, इट मीन्स शरीर में और भी भ्रम पैदा होता है, एंड इवेंचुअली कपिलाज एंड देवदत्ता's हेड रिटर्न टू देयर इनिशियल पर्सनैलिटीज, जो अंततः जो है कपिल और देवदत्त का जो हेड है वो इनिशियल, इट मीन्स अपने शुरुआती पर्सनालिटीज में आने लगता है। देवदत्त के पास दोनों चीज़ था, देवदत्त अपने बॉडी पे काम नहीं किया, फिर से वो नॉर्मल होने लगा, वहीं कपिल जंगल में जाके अपने बॉडी पे काम किया, तो फिर से इसका शरीर स्ट्रांग होने लगा, तो फिर से वो लोग अपने पहले वाले स्थिति में आने लगा। चेंजेस एंड अप इन फेलियर, और वो ये जो बदलाव था वो फेलियर के साथ खत्म होता है। फॉर पद्मिनी, पद्मिनी के लिए, हु अटेम्प्ट टू क्रिएट द परफेक्ट मैन, जो कि कोशिश करती है, प्रयास करती है एक परफेक्ट मैन क्रिएट करने का, बोथ दोनों तरीके से, फिजिकली फिट, जो कि फिजिकली फिट हो, एंड इंटेलेक्चुअली सुपीरियर हो, मतलब बुद्धि से भी तेज हो, फिजिकली फिट हो। तो एट द एंड पद्मिनी के हाथ में फेलियर लगता है, उसको ऐसा कुछ मिलता नहीं है। तो अब यहाँ पे जो है नोट्स खत्म हो जाता है। अगर आपको कंक्लूजन मेंशन करना है, अगर आप स्टोरी लिख रहे हो, कहानी को डिस्कस कर रहे हो, समरी डिस्कस कर रहे हो नोट्स में, तो वहाँ पे कंक्लूजन वाले सेक्शन में ये लिख सकते हो, दस द होल स्टोरी ऑफ हयावदना, इस प्रकार जो पूरी कहानी है हयावदना की, मूव्स अराउंड पद्मिनीज ड्रीम ऑफ परफेक्शन, ये पद्मिनी के परफेक्शन के ड्रीम के इर्द गिर्द घूमती है कि पद्मिनी को परफेक्ट लड़का चाहिए था। एक्चुअली इट इज ए फुलिश आइडिया ऑफ हर, वास्तव में जो है यह उसका मूर्खतापूर्ण आइडिया, विचार रहता है, फॉर ए परफेक्ट मैन इन माइंड एंड बॉडी टुगेदर, कि उसको एक मैन चाहिए जो कि माइंड से भी परफेक्ट हो और बॉडी से भी परफेक्ट हो। पद्मिनी सफर्स बिहाइंड द पैट्रियार्की बार्स, पैट्रियार्की बार्स इट मीन्स पितृ सत्तात्मकता जो बार है, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं जो सीमा बना हुआ है, जो कि फीमेल को पहले फॉलो करना पड़ता था, मतलब सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता था, पैट्रियार्की समाज के अकॉर्डिंग चलना पड़ता था, तो कहीं ना कहीं उससे पद्मिनी भी गुजर रखी है। सो द प्ले इज रेबेलियन, इस वजह से जो प्ले है ना वो एक रेबेलियन है, एक विद्रोह है अगेंस्ट ट्रेडिशन एंड पैट्रियार्की, मतलब इसमें एक विद्रोह दिखाया गया है, परंपरा के अगेंस्ट विद्रोह, और पैट्रियार्की इट मीन्स पितृ सत्तात्मकता के अगेंस्ट विद्रोह, कि मतलब क्यों हमेशा लड़का ही चूज करेगा कि उसको कैसी लड़की चाहिए, क्यों पद्मिनी खुद से चूज नहीं कर सकती कि उसको दोनों तरह का लड़का चाहिए जो दिमाग से भी तेज हो। तो इस तरह से पद्मिनी जो है ना एक विद्रोह भी दिखा रही है ट्रेडिशन से और पैट्रियार्की सिस्टम से, जिससे कि वो बचपन से सफर करते आ रही थी। इट ऑल्सो शोज ह्यूमन डिससैटिस्फैक्शन, मतलब प्ले जो है साथ ही साथ ह्यूमन के डिससैटिस्फैक्शन को भी दिखाता है कि इंसान जो है कभी संतुष्ट नहीं होता है विथ लाइफ, अपने जीवन से, एंड फिजिकल एंड सेक्सुअल डिजायर, और अपने शारीरिक और सेक्सुअल डिजायर से, विच ब्लाइंड्स द आईज ऑफ ट्रुथ, जो कि सत्य की आंखों पर भी पर्दा डाल देता है। तो ठीक है, तो इस तरह से इंसान जो है कभी भी अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं रहता, ना ही अपने फिजिकल डिजायर से, ना ही अपने सेक्सुअल डिजायर। इस तरह से वो डिजायर के चक्कर में अंधा हो जाता है और सत्य को नहीं देख पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये वाला वीडियो खत्म होता है। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका था, इस वजह से हम इसमें कैरेक्टर स्केच को नहीं डिस्कस किए हुए। कैरेक्टर स्केच चाहिए तो कमेंट करके बताना, नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। वीडियो हेल्पफुल होती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।